9 बजे तक। टाइम बताइए। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक एक और खास स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। राजभवन पर आपको हमने दिखाया था दफादार चौकीदार पंचायत का अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और एक बड़ी बात, इस आंदोलन की शुरुआत के दौरान आपको बैनर दिखा दें, ये है झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत का बैनर। और शुद्ध रूप से इन्होंने कह दिया था कि हम ये लोग जनता की रक्षा के लिए आगे रहते हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें भुला दिया है, भूल चुकी है। कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। इन्होंने यहाँ पर धरना दिया, आंदोलन शुरू किया। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इनका आंदोलन शुरू हुआ था। और बहुत ही दुख की बात कहेंगे, दुखद बात ये रही, खुले आसमान के नीचे इसी जगह पर ये जो आप हरे रंग की दरी देख रहे हैं ना, ये काली सड़क देख रहे हैं ना, ये जो काली सड़क है ये हरे रंग की दरी है। इसी दरी पर खुले आसमान के नीचे इन्होंने रातें बिताई हैं। रात के समय, इस समय रांची में क्या हालत रहती है, क्या स्थिति रहती है, आप भी जानते हैं। कड़ाके की ठंड होती है, हाथ अकड़ जाते हैं, पैर जम जाते हैं। उसके बावजूद इसी जगह ये रात बिताने को मजबूर हुए सरकार की उदासीनता के कारण। अब आज इन्होंने, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कृष्ण दयाल सिंह जी, साथ में इनके प्रवक्ता शमसुल अंसारी जी, इन लोगों ने रणनीति बनाई क्या किया जाए कि सरकार का ध्यान जाए। इसी क्रम में इन्होंने सीएम आवास में जाकर कुछ प्रयास किया। आइए उन्हीं से जानते हैं आज उनके प्रयास का क्या नतीजा रहा, अभी तक की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। कृष्ण दयाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, जोहार। जी नमस्कार, जोहार। आज आप लोग सीएम आवास गए थे जी। इतने कड़ाके की ठंड में आपके साथी इस खुले आसमान में रात बिताते रहे। 2 रातें बिताना आसान नहीं है। क्या हुआ सीएम आवास जाने के बाद, क्या कोई नतीजा निकला या क्या हुआ? आज हम लोग सीएम आवास गए थे प्रतिनिधि मंडल के तौर पर, और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के ओएसडी हैं अखिलेश कुमार जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। और जो हमारी मांग है, मांग पत्र मैंने उनको सौंपा और कहा कि मुख्यमंत्री से हम लोगों की बात करा दीजिए। तो बोले कि ठीक है, कि अभी तो वो दुमका जा रहे हैं और मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस, हाँ गणतंत्र दिवस माने झंडा फहराने दुमका जा रहे हैं। और 3-4 रोज निश्चित इधर लगेगा और लगातार इनका प्रोग्राम लगा हुआ है कि आप एक लेटर दे दीजिए, हम समय तय करा करके जो समय तय होगा उस पर आके बात कर लीजिएगा। और जो आप लोगों को हमने शेयर किया था इन लोगों की समस्याओं के बारे में, वो सारी चीज़ें हमने उनको बताई और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि ये जो आप बात बोले हैं इनकी समस्या के बारे में, मैं सारा चीज़ मुख्यमंत्री को बता दूंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का समस्या का समाधान जल्द हो। ठीक है, तो अभी आप लोगों का क्या प्लान हुआ है? आज हम लोगों ने तय किया कि बजट सत्र शुरू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर बात करनी है। और मैंने ये भी आश्वस्त किया साथियों को कि समय तय हो जाए तो ठीक, अगर तय नहीं भी होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब रांची में रहते हैं तो जरूर हमारी बात उनसे होगी। और जो कानून बनाने का सवाल है, ऑर्डिनेंस जारी करने का सवाल है या विधेयक पास करने का सवाल है, इन सारी चीज़ों पर पूर्व में ही मेरी बातचीत हो चुकी है। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे कि हमारी जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आप जल्द से जल्द करिए, क्योंकि चौकीदारी व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। सबसे रोना यही है हम लोगों के लिए कि चौकीदारी व्यवस्था का जो महत्व है आज के परिवेश में ना जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हैं ठीक से और नहीं प्रशासनिक पदाधिकारी समझ रहे हैं। हमारी जो सूचना है वो कितना महत्वपूर्ण है अंग्रेज लोगों ने समझा, लेकिन आज़ाद भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं
हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, हमारे कामों के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपके माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में चौकीदारी व्यवस्था है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है इस देश में जहां चौकीदारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बिहार झारखंड के चौकीदार सरकारी है। इसी संगठन के लड़ने के बदौलत और हम लोगों ने समझाया, यहाँ के सरकार के प्रतिनिधियों को समझने का हम लोगों ने कोशिश किया, तो इनको कुछ मिला, लेकिन रोटी दे करके छीन ली गई है। और जो घोर अन्याय किया गया है कि 60 से 70% आश्रित बहाल हो गए, जो बचे हैं उनकी बहाली नहीं कर रहे हैं। आज जो 5 साल 6 साल सरकारी सेवा में नौकरी किया, सेवा पुस्तिका खुली, उनको हटा करके इन लोगों ने घोर अन्याय किया है। मैंने सरकार को कहा है कि आप कानून हमारी रक्षा के लिए बनाइए। हमारे खिलाफ में कौन कोर्ट बोला है, ये कोर्ट आपको कानून बनाने से नहीं रोकता है, क्योंकि ये हम 300-400 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और पुश्ते लगी हुई पुसुत दर पुसुत 300-400 वर्षों से हम काम करते आ रहे हैं। और हमने उस परिस्थिति में काम किया है जब लाल टोपिया वाले गांव में जाते थे तो लोगों की किवाड़ें बंद हो जाती थी। उस टाइम में हमारे पूर्वज लाल टोपी के आगे चलने का ही काम नहीं किए हैं। चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, हत्या करने वाले, इन घटनाओं के बारे में, सामाजिक तत्वों के बारे में अपनी जान जोखिम में डाल के 2 रुपया 4 रुपया में काम करके सरकार को उन लोगों ने मदद किया। और जब हम सरकारी बने तो हम लोगों को रिटायर कर दिया गया था। और संघर्ष करने के बाद सरकार को सद्बुद्धि जगी कि नहीं, जब 2 रुपया 4 रुपया में ये लोग काम किया, इतना जोखिम भरा, अब सरकारी हो गए तो सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर एक बार बॉन्ड लेकर के नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये गांव के पहरुआ, ये गांव में जगाते हैं लोगों को। आप सो जाइएगा तो हम लोग कैसे जगाते हैं, जगाना जानते हैं जी। और हम शीत में सो रहे हैं, यहाँ सोए 2 रात और शीत में सो करके आपको जगाने का हम लोगों ने काम किया। हम उम्मीद रखते हैं इस सरकार से बजट सत्र आने से पहले ऑर्डिनेंस जारी कर दे, या बजट सत्र में हमारी रक्षा के लिए झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पास करा दे। यही माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है। पहले भी कहा था, आज भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। और आप लोगों ने जो हमारा संदेश, गरीबों का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया, हम आपको झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत की ओर से, इनके हमारे से जो सदस्य हैं उनके ओर से, गरीबों के लोग से, सभी मीडिया कर्मियों को, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो हमारा संदेश पहुंचाया देश दुनिया में, वो जरूर इन लोगों के काम आएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और बात करेंगे, और हम बात करेंगे, 1-2 साथी और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इसी समस्या को लेकर। और शमशुल अंसारी जी हैं हमारे साथ। शमशुल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चौकीदार रक्षा करने का काम करता आया है, आज से नहीं सदियों से एक परंपरा रही है। चौकीदार ही आज असुरक्षित है सरकार में, तो इनकी रक्षा कैसे होगी? आप लोगों ने प्रयास किया, क्या लगता है बजट सत्र से पहले काम बनने की उम्मीद लग रही है? हम लोग मुख्यमंत्री से ये उम्मीद रखे हैं और कई बार नेताजी के साथ हम भी साथ में थे, बात हुआ है कि हमारा काम करने के लिए वो तैयार हैं। अब क्या कारण है नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन आज के बाद हम लोग को ये जो आपके माध्यम से सूचना दिया जा रहा है उनको कि हमारी काम वो जरूर करेंगे, क्योंकि हम 1991-90 से जो सरकारी कर्मचारी हुए, उसके पहले एक मजदूर की तरह काम करते थे। और जब हमारे पूर्वज आंदोलन करके सरकारी कर्मचारी बनने का काम किए और उसके बाद हमको हटा दिया जा रहा है, ये हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी विमुक्त किया गया है उनको वापस लेंगे मुख्यमंत्री, और जो आश्रित अभी
बहाली के लिए इंतजार में है, उनको बहाली करेंगे और हमारी रक्षा करने के लिए भी नियम कानून जरूर बनाएंगे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो ये कृष्णदयाल सिंह जी और शमसुल अंसारी जी से हमने बात की और सरकार के सामने एक सवाल हम भी छोड़े जा रहे हैं। सदियों से जनता की रक्षा करने वाले और गांव-गांव में, आज तो आप शहर देख रहे हैं, कुछ साल पहले की बात है, कुछ दशक पहले की बात है, हर हिस्सा गांव ही हुआ करता था और हर गांव में यदि कोई रक्षा का काम करता था, सुरक्षा देता था, वो चौकीदार ही हुआ करते थे। इन्होंने दयाल सिंह जी ने, कृष्ण दयाल सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही कि गांव को जगाने का काम ये करते आए हैं। अफसोस की बात है कि सरकार अब तक नहीं जागी है। इन्होंने उम्मीद जताई है कि अब बजट सत्र के पहले कुछ उम्मीदें हैं और सरकार जाग सकती है, इनकी बातों पर विचार किया जा सकता है और संभव है कि इनकी परेशानियों का समाधान ढूंढने की दिशा में पहल हो। रांची के राजभवन के सामने मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।